हे एवरीवन, मेरा नाम है माया और आप जुड़ चुके हैं जनहित की आवाज से। बुलेटिन की शुरुआत में बात अंकिता भंडारी हत्याकांड की, जहां कल अंकिता का अंतिम संस्कार हुआ। प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लोगों में उबाल बना हुआ है। शनिवार को अंकिता का पोस्टमार्टम हुआ था और आखिरकार रविवार देर शाम अंकिता के पिता की अपील के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। एनआईटी घाट पर अंकिता के भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। वहीं दूसरी ओर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक में होगी, मगर लोग अंकिता के अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं थे। उनकी मांग थी कि अंकिता का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए। हालांकि अंकिता के पिता की अपील पर उनके अंतिम संस्कार के लिए लोग मान गए। इसी बीच वनत्रा रिसोर्ट में जेसीबी चलाकर आगे के कमरे को तोड़ दिया गया। इसी कमरे में अंकिता रहती थी। जांच के लिए पुलिस ने इस कमरे को सील किया था, लेकिन वाहवाही लूटने के चक्कर में कमरे को तोड़कर सारे सबूत नष्ट कर दिए गए। शुक्रवार रात को वनत्रा रिसोर्ट पर जेसीबी चला दी गई। अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में रिसोर्ट और अंकिता के कमरे से पुलिस को फॉरेंसिक नमूने एकत्र कर सील कर दिया गया है। प्रशासन ने रिसोर्ट को सील करने के आदेश दिए थे, लेकिन रिसोर्ट को जेसीबी से तोड़ दिया गया। जेसीबी ने पहला कमरा जो तोड़ा वही अंकिता का था। अब पूरा कमरा खुला पड़ा है, सारा सामान जमीन पर बिखरा है और कमरा मलबे से भरा पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है। न सिर्फ अंकिता के परिवारजन बल्कि पूरा देश अब सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। खैर, अभी जांच जारी है और बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनहित टाइम्स। और अब बात करेंगे मैच अपडेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच हैदराबाद में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने पहला टी20 और भारत ने दूसरे टी20 को अपने नाम किया था। तीसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 187 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में टीम इंडिया ने 19.5 ओवर्स में 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया और साथ ही सीरीज भी अपने नाम कर ली। मैच अपडेट के बाद बात बरसते हुए बादलों की। लगातार बारिश से यूपी में कहर ढाया हुआ है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़, बिजली के कहर और मकान ढहने की घटनाओं ने 11 लोगों की जान ले ली है। फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी यही हाल रहने वाला है। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अयोध्या से थोड़ी दूर पर एक गाँव में सीएम योगी आदित्यनाथ की मूर्ति बनाकर एक मंदिर बनवाया गया था, जहाँ उनकी बाकायदा पूजा की जाती थी। उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है जो बेहद हैरान करने वाली है। अयोध्या प्रयागराज हाईवे के किनारे स्थित कल्याण भदरसा मजने मोरवा का पूर्वा में निर्मित योगी मंदिर से रविवार दोपहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मूर्ति ही रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मूर्ति पुलिस की गाड़ी से आए लोग उठाकर ले गए, जबकि पुलिस का कहना है कि मूर्ति मंदिर का निर्माण करने वाले प्रभाकर मौर्य ने स्वयं गायब कर दी है। वहीं इसके बाद से प्रभाकर का भी कुछ अता पता ठिकाना नहीं है। उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है। अब इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए, ये हम क्या बताएं, आप खुद ही समझदार हैं। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अब बात शारदीय नवरात्र की करते हैं। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और आज पहले ही दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से 7:51 तक है, यानी तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट का ये पूरा शुभ मुहूर्त है। और साथ ही जनहित टाइम्स के सभी लिसनर्स को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ आज के बुलेटिन में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए सुनते रहिए जनहित की आवाज़।